हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहसिस पहाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में खास करके व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच वी विल बी लर्निंग, कौन कौन सा पॉइंट है जो यूजुअली हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा इस एयरटेल पेज में। तो पहला है बॉलीवुड बॉलीवुड एंड इट्स कल्चरल मैसेज। ठीक है, बॉलीवुड एंड इट्स कल्चरल मैसेज फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यूजुअली the religious belief and the process of secularism। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्युलरिज्म दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यूजुअली जो कि मेरे को अच्छा लगा वो है द मैसेज विच यूजुअली कन्वे बाय ईच एंड एवरी फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, मैसेज विच गिवन बाय ईच एंड एवरी फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, एंड लास्ट नंबर पॉइंट यूजुअली मैं जो कि मैं सोचा गया वो है एंटरटेनमेंट एंड पर्टिकुलर एम्बायडमेंट इन पिक्चरोग्राफी और पिक्टोग्राफी। ठीक है, तो ये सारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं माना, तो आशा करता हूँ कि वो भी आपको अच्छी लगी होगी, जो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो आपको भी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा यूजुअली क्या इसमें दिया है। तो पहला प्लॉट में यूजुअली क्या दिया है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में इसका जो वर्णन किया गया है। नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, जो कि प्रेजेंटली जो जा रहा है या फिर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो है द रीसेंट एक्टरसन। ठीक है, जो कि शाहरुख खान, जो कि बायजूस का एक मेंटर से माना जाता है, उसका जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो वो सीख देता है डिफरेंट चिल्ड्रेन को, अगर उसका ही चिल्ड्रन अगर उतना बर्बाद हो जाएगा या फिर बर्बाद हो गया तो फिर वो कैसे यूजुअली मीन्स प्रोसेसिंग करेंगे, जो कि कंपनी है, जो कि एजुकेशन कंपनी है। सो दिस आल्सो गिव्स ए क्लियर imperfection दैट the students who are underlying their activities, the students who are uncontrollable within their activities are not at all in a good attempt फॉर देयर फ्यूचर। ठीक है, वो अपना रास्ता भटक गए हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ हम बोल सकते हैं डिमांड ऑफ हाई प्रोफाइल डिमांड ऑफ हाई प्रोफाइल डिमांड ऑफ हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट, और वी कैन से दैट बिकॉज वो क्या है, एरिस्टोक्रेट भी बोले जाते हैं, जो कि सेलिब्रिटीज़, हम उसके बारे में ही यूजुअली इसमें दिया है कि लैक ऑफ गाइडेंस लीड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़। ठीक है, लैक्स ऑफ गाइडेंस के कारण ही यूथ उतना डिस्ट्रेस हो जाते हैं या फिर भटक जाते हैं उनका एक्चुअल रास्ते से। तो शेयरिंग द इंडस्ट्री, सो शेयरिंग द इंडस्ट्रीज में यूजुअली क्या दिया है कि डिफरेंट मीन्स दो कि ड्रग एब्यूज या फिर ड्रग माफिया हम बोल सकते हैं, या फिर ड्रग कंजप्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उन सभी का एक कॉमन बन चुका है बॉलीवुड कैंपेगन में या फिर बॉलीवुड एटमॉस्फेयर में। सो उन सभी के बारे में इसमें यूजुअली दिया है कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड सच दैट वी कैन गेट ए राइड ऑफ दिस ड्रग एब्यूज। तो इट आल्सो बिन गिवन अबाउट द रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, इसमें ये भी दिया है रिलीजियस बिलीफ। सो हर if any film get a negative impact of any religion, for example if he opposes Muslim community, or if he opposes Hindu community, or if he opposes any secularistic country, then definitely the film will get an abuse, the film will get a negative impact, that this film is giving us a clear negative impact that we should not have to watch, but we should not have to go for that. So this is actually the what I can say, that the शेयरिंग द इंडस्ट्री। सो देन आफ्टर आउटसेजिंग इन्फ्लुएंस, सो आउटसेजिंग इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि जब हम यूजुअली when I usually get a Bollywood film, whenever we usually see a Bollywood film, first thing is क्या है, यूजुअली जब हम यूजुअली बॉलीवुड फिल्म की यूजुअली देखते हैं, वो यूजुअली हम इमोशनल हो जाते हैं। पहला है इमोशनल, दूसरा है एक्टिंग लाइक सेम हीरोज एंड हीरोइंस, एक्टिंग लाइक सेम हीरोज एंड हीरोइंस, एंड तीसरा पॉइंट क्या है, यूजुअली if it is a nation country, or we can say that if it's a patriotic film,
डेफिनेटली विल बी गोइंग फॉर इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है. सो दिस इज हाउ actually the mentality of every viewers or every audience who usually watch this kind of films, which usually maintain a curriculum, certain curriculum, that we should have to be in that, and we should have to do this like the hero or heroine we are been committing to do that. So these things plays a very important role when usually discuss about what about the Bollywood industries, or we can say that the outsizing influence of different characters. Okay, so here when I wrote my novel Source Business 1990s, some Indian criticizers were surprised that I could follow great Indian novel with a work that deals with tragedy of war. So इसमें ये भी दिया है कि जो कि जैसे कि हम जानते हैं बॉलीवुड एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एंटरटेनमेंट. सो अगर एंटरटेनमेंट के पर्पज में अगर देखेंगे तो वाई कैन नॉट द नॉवेल्स विच आर बीन रिटन कैन बी इलस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ फिल्म्स. Okay, so it's also plays a very important role, right? So what are the novels written by Chetan Bhagat, maybe played in the form of मैं फिर भी तुमको चाहूँगा. Okay, so these things plays a very important role. Okay, so even the literature of different grammatical myths also been display also should be displayed in Bollywood, such that there will be a clear imperfection, there will be a clear understanding that yes, what is going on the novel can be understood in the film itself. Why cannot we go for that film to understand our practical experience rather than theoretically reading those all novels? So novels also gives an imperfection. Okay, so if I consider science, जब हम साइंस में यूजुअली थ्योरी पढ़ते हैं तो उनका थ्योरी का जो कंजप्शन होता है या फिर उस थ्योरी का जो प्रैक्टिकल्स होता है वो हम यूजुअली करते हैं बिकॉज व्हाट इज गोइंग ऑन दैट थ्योरी विल बी अंडरस्टूड थ्रू प्रैक्टिकल्स इटसेल्फ. सो इन द सिमिलर फैशन वॉट एवर गोइंग ऑन दिस बॉलीवुड फिल्म्स शुड बी रिटन unless and until there will not be any written documents, unless and until there will not be any written documents, there will not be any kind of practical experience. Okay, so if we want to show the practical experience, we must and should have to write. So if why cannot we do that? ठीक है, जब जो जो फिल्म है उनका एक एक नॉवल निकाल दो या फिर स्टोरीज निकाल दो, ठीक है, उसका भी सेलिंग होगा. इफ आई कंसिडर बाहुबली, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट शो, तो बाहुबली का फिल्म अगर हम रिटन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत लाएंगे तो यूजुअली क्या होगा, डेफिनेटली इट विल सेल लाइक एनीथिंग. सो दिस गिव्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाउ वी शुड हैव टू कीप ए perspective or keep an eye about how the Bollywood is been acting and how and different things should be maintained, or curriculum should be maintained for understanding what possible effects should be taken. So that is all about plot the message. Okay, so अगर इसमें ये भी दिया है कि डिफरेंट स्टोरीज या फिर डिफरेंट फिल्म्स के नाम वर्णित होकर डिफरेंट फिल्म्स में कौन कौन सा रोल यूजुअली प्ले करते हैं हीरोज विथ रेफरेंस टू डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, उन सभी के बारे में भी इसमें यही दिया गया है. डोमिनेंस और एक्टर्स जो कि सप्रेस कर देते हैं या फिर हम बोल सकते हैं हाई लेवल एक्टर्स बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग गेटिंग सप्रेस. जैसे कि मैं अगर इफ आई कंसिडर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट 10+ marks in maths, some of the students who got 8+ marks in math, so it will continue unless and until they bring 10+10 till the end of any academic session. Okay, so if it goes on throughout the academic session, definitely the 8+ marker or the 8+ scorer will definitely suppress. So this is the recent scenario of how the separation of different film industry or separation of different actors or actresses with their acting profession, we can also even given a possible attempt or possible assumption. Okay, so I think you have got an idea about what this all about. I think you have got an idea about how the film industry is going on, what kind of impact it usually gives to the different audience or citizens. So till then, thank you for watching my video. Thanks a lot.